This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जिस तरीके का दोस्तों कल के दिन एक इंसेन अपमूव आया था, हर एक पर्सन उम्मीद कर रहे थे कि एफआईआई इसका क्या इरादा चेंज हो गया, लेकिन डाटा देख के तो ये नहीं लग रहा है। फ्रेश डाटा दोस्तों आ चुका है कल के दिन का, और मेरे भाई इंट्राडे का डाटा आ चुका है, केस मार्केट का डाटा आ चुका है, और ग्लोबल मार्केट भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। कल के दिन गैप अप होगा या फिर गैप डाउन, निफ्टी और सेंसेक्स का स्पेशल वीडियो रहेगा। और यार अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करता हूं, जो मेरे तरफ से जेन्युइनली हेल्पफुल रहता है, और वो मैं बोल नहीं रहा हूं, आप खुद ही देख सकते हैं। कल का एनालिसिस कल के दिन क्लियर कट कहा था दोस्तों कि निफ्टी का जो फाइनल दोस्तों रेजिस्टेंस है वो 24,700 है। क्लियर कट मैंने 10:20 पे ही कह दिया था कि इन निफ्टी डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट, पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग टुडे एंड दे ट्राई टू पुश मार्केट अप बोल के। सेंसेक्स का दोस्तों क्लियर कट दिया था, फाइनल रेजिस्टेंस 80,500 का, एंड देन उसके बाद हुआ क्या रिजल्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो मैंने एनालिसिस दिया था सेंसेक्स का जो लाइक 80,500 का रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेकआउट करके आप देख सकते हैं क्या हुआ है। निफ्टी का जो मैंने कहा था दोस्तों कि 24,700 का फाइनल रेजिस्टेंस है, वो मैंने कहा था 10:20 पे, 11:15 पे वो ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जो हुआ है और आगे भी जो हुआ, मैं तो अपडेट नहीं किया, इतना तक ही मैंने पिक्चर दिखाया, तो आप सब कुछ पता है दोस्तों आपको कल के दिन क्या हुआ था, एनालिसिस कैसे हुआ क्या है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो भी एनालिसिस है दोस्तों लाइव में मैं शेयर करता हूं आपके लिए हेल्पफुल, वो हमेशा रहता है, और लोग जुड़ भी रहे हैं अभी कंटिन्यू। क्योंकि यार मैं कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप कर दिया था, अभी फिर से चालू कर चुका हूँ प्रॉपर तरीके से काम करना और हर दिन दोस्तों आपको हेल्प करना, तो आप जाके जुड़ सकते हैं दोस्तों। और चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप हम देखते हैं। और जो भी आपने कल के लिए पोजीशन लिया है आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, सबको रिप्लाई तो मैं देता हूं दोस्तों, वो तो मेरा प्रॉमिस रहता है। बस 100 लाइक दोस्तों स्मैश कीजिए, और आप सबको हैप्पी दशहरा। और चलिए स्टार्ट करते हैं यार, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का वीडियो है वो ऑलरेडी दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूं। डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूं मार्केट डेज पे, तो प्लीज अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और 100 लाइक आज के दिन स्मैश होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों एफआईआईस का केस मार्केट में डाटा देखते हैं। इतने बड़े अपमूव के बाद भी एफआईआईस कल के दिन केस मार्केट में अगर आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं 1600 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, तो डाटा के हिसाब से सेलिंग ही आया है। और कंटिन्यू एफआईआईस अगर आप देखोगे, पिछले हफ्ते भी सेलिंग था, और लाइक वेडनेसडे भी सेलिंग, ट्यूसडे भी सेलिंग था, मंडे भी सेलिंग था, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि यार पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे इंट्राडे का डाटा, चलिए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गेम बदला है। एफआईआईस और प्रोस तो दोनों स्मार्ट मनी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का इरादा मतलब खिलाफ थोड़े हो चुके हैं। जो स्मार्ट डाटा आया है अगर आप देखोगे, एफआईआईस स्ट्रॉन्ग बेरिस है इंडेक्स फ्यूचर पे, निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेरिस है, बैंक निफ्टी में थोड़े बुलिस है, फिर निफ्टी में बेरिस, निफ्टी लाइक नेक्स्ट निफ्टी 50 में बेरिस। तो एफआईआईस ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑप्शन पे भी डाटा बेरिस आया है, थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी में एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर में बुलिस में थे, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं एफआईआईस कहीं ना कहीं जो डाटा है दोस्तों वो बुलिस की तरफ आया है। प्रोस की अगर मैं बात करूं तो यार देखो, प्रोस जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े बेरिस है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर पे बुलिस। इंडेक्स ऑप्शन पे प्रोस की अगर आप देखोगे, ये खासियत है दोस्तों, प्रोस कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिस है, कॉल ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिस है। और जो क्लाइंट है, जो रिटेलर है, वाई वाह, वो तो एक साइड है नहीं, वो कहीं वो भी मिक्स गया है दोस्तों। क्लाइंट लाइक रिटेलर की अगर मैं बात करूं, वो भी दो कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में बुलिस है, इंडेक्स ऑप्शन पे बेरिस है। तो कहीं ना कहीं डाटा अगर हम ध्यान से देखेंगे, सब कुछ मिला के अगर आप देखोगे दोस्तों, एफआईआई पॉइंट नंबर 1 ओवरऑल झुकाव जो है वो बेरिश साइड, प्रोस पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो बुलिश साइड, और पॉइंट नंबर 3 क्लाइंट की अगर बात करूं वो पूरा मिक्स है, कोई वन साइडेड नहीं है। फाइनली रिटेलर, कुछ रिटेलर बाय साइड है, कुछ रिटेलर सेल साइड में है, पोजीशन फंस गए हैं, तो इस टाइप की बात है। ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो देखिए दोस्तों, प्रोस का थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो साइडवेज टू बुलिश लग रहा है कल का मार्केट इस डाटा के हिसाब से। ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो कोई भी ग्लोबल मार्केट पे कुछ भी नहीं है दोस्तों,
मतलब कहीं भी कुछ नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर हम ग्लोबल मार्केट लाइक डाउ को आप देख लीजिए, S&P 500, नेस्डेक वगैरह सब पॉजिटिव है, कहीं पे ऐसा कुछ नेगेटिव तो दिख नहीं रहा है। गिफ्ट भी फ्लैट ओपनिंग कल के लिए दिखा रहा है, तो उस हिसाब से अब हम एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कल के दिन के लिए। पहला प्लान रेजिस्टेंस लेवल। ओवरऑल दोस्तों आउटलुक कल के दिन कंप्लीटली बुलिश था, तो उसी फ्लो के हिसाब से अगर जाएं, जैसे मैंने कहा कि प्रोस थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ कल के दिन एंड देन अगर ब्रेकआउट करता है 24,878, 24,878 के ऊपर अगर मार्केट दोस्तों ब्रेकआउट करता है, तो कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ आप देख सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। रीजन सिंपल है, पीछे आके देखोगे तो देखिए एक लेवल का रीजन आप खुद ही देखिए, 24,878 ये लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस था। इसी के ऊपर ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया, ये कहानी आगे बढ़ा और 24,000 जो 878 का लेवल है, ये फिर दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट यहाँ पे लिया था, बट ये सपोर्ट आप देख ही सकते हैं दोस्तों टूट गया और मार्केट कितने नीचे आया। दैट मीन्स कि ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। और 24,800 लाइक 68 को अगर आप देखोगे, 68 प्रॉपर दोस्तों ये तो एक रेजिस्टेंस है ही जहां से फॉल हुआ था। इवन इसी रेजिस्टेंस को लाइक मार्केट कल के दिन टच करके दोस्तों थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ ऐसे क्लोज दिया है। तो दो रेजिस्टेंस लेवल मिलके बनते हैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेकआउट करता है, अच्छे से सस्टेन करता है दोस्तों, तो अपमूव का पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है टेक्निकली देखा जाए तो पीछे अगर आप आके देखोगे दोस्तों, तो 24,918 का सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 24,918। ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था, आप देख सकते हैं यहां पे बॉटम बन के मार्केट ऊपर गया था। लेकिन हुआ क्या बाद में, यही सपोर्ट अगर आप देखोगे, जो सपोर्ट मैंने आपको यहां पे दिखाया दोस्तों, जहां पे बॉटम बना था, ये सपोर्ट इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन करता है और मार्केट इसके नीचे जो फॉल करता है, दैट मीन्स कि ये भी एक न्यू अभी फ्रेश सपोर्ट बन चुका है कल के दिन के लिए। तो मार्केट अगर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता है, यानी कि जो पहला रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करता है, एंड जो पहला सपोर्ट था, पहले सपोर्ट था, वो भी ब्रेक डाउन करके न्यू रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो भी ब्रेकआउट करता है, जो सेकंड हमारा रेजिस्टेंस लेवल पार करता है, तो और भी दोस्तों अपमूव लाइक पॉसिबल है। क्लियर हो गया पहला व्यू, सब कुछ क्लियर है दोस्तों। प्लान नंबर बी, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कल फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकडाउन किया, इसके नीचे अच्छे से सस्टेन किया, तो 24,809 के नीचे, 24,809 के नीचे अगर अच्छे से सस्टेन करता है, इसके नीचे लोअर लो प्राइस एक्शन दिखाता है दोस्तों, तो आप डाउन की तरफ सोच सकते हैं। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहले जो सपोर्ट हमारा ट्रेंड लाइन है उसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे, यहां पे एक बार सपोर्ट ट्रेंड लाइन टच किया ऊपर गया, सेकेंड टाइम टच किया ऊपर गया, तीसरी बार टच किया ऊपर गया, दैट्स इट, 3 बार टेस्ट कर चुका है एंड देन ये कंटिन्यू रहा। फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम भी दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर गया। सो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गया अगर ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, एंड देन दोस्तों जो हमारा लाइक आप देख ही सकते हैं जो रेजिस्टेंस था छोटू सा 24,809 कल के दिन ही बना था, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, यानी कि एक सपोर्ट ये ऑलरेडी बन चुका है। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होना एंड सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होना 24,000 लाइक 809 के नीचे अगर सस्टेन किया, तो आप डाउन की तरफ उम्मीद लगा सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, बट पूरे अच्छे से सस्टेन करना चाहिए। बाकी बाय चांस अगर मार्केट कहीं ना कहीं कल गैप ओपनिंग हो गया, जिस तरीके से बाइंग प्रेशर आया था उस बेसिस पे जस्ट इमेजिन कि अगर गैप ओपनिंग हो गया तो प्लानिंग क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले तो जो भी लोग ये ट्रेंड को, ये जो अपमूव को दोस्तों देख के इस बेसिस पे पोजीशन लिए होंगे, उनके फेवर में ओपनिंग होता है, सबसे बेस्ट उनके लिए रहेगा कि भाई वो अपना बुक कर ले बोल के। दूसरा सिचुएशन ये है कि दोस्तों अगर गैप अप खुलेगा तो रेजिस्टेंस तो पार नहीं हुआ है अभी तक, अनलिमिटेड अगर आप देखोगे दोस्तों ऊपर के लेवल पे भरे पड़े हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो जो भी रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों वहां से कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आने का पॉसिबिलिटी बनता है। जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे सारे सेलर बैठे हैं, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। अगर डायरेक्ट ही मार्केट
उनके जोन पे गैप ओपनिंग हो गया तो थोड़ा सा ये सारे सिचुएशन को मिला के एक छोटू सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर आप समझ सकते हैं कि एक ह्यूज गैप अप लाइक 200 पॉइंट एबव अगर ऐसा कुछ गैप ओपनिंग हो जाता है तो जो भी दोस्तों पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो आप डाउन की तरफ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। लोअर लो बना तो लाइक एम पैटर्न बना तो ये सब कुछ। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि कल मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह होगा, मुझे नहीं लग रहा, तो नहीं मतलब चांस ही नहीं है दोस्तों, 1-2% का चांस है, मुझे तो नहीं लग रहा है। फ्लेट या फिर स्लाइटली गैप अप वर्ल्ड मार्केट वगैरह देख के सब कुछ मैं बोल रहा हूँ। गैप डाउन तो नहीं होगा, बड़ा गैप डाउन तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 24,853 पे क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, तो ये हमारे कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 24,800 के ऊपर थोड़ा क्लोज दिया है राइट। तो अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है, देखिए हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 24,950 पे और 25,000 पे। तो कल के लिए पहला रेजिस्टेंस 24,950 पे, क्योंकि आज पर अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन दोस्तों जो चेंज इन हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, और यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटर आए हैं 29 लाख। सो 24,950 के लेवल पे जो कॉल राइटर दोस्तों आके बैठ चुके हैं वो है 29 लाख, उसके ऊपर 30 लाख कॉल राइटर हैं 25,000 के राउंड लेवल पे। तो ये दो मेन रेजिस्टेंस है। एबव 25,000 अगर मार्केट सस्टेन किया तब जाके दोस्तों आप कहीं ना कहीं एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं बुलिशनेस मतलब मान सकते हैं। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और इंट्राडे के लिए तो कल रेजिस्टेंस रहेगा 24,950 का। सपोर्ट की बात करूं तो 24,800 सबसे बेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि ओआई को अगर आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है दोस्तों 67 लाख का। सो बिलो 24,000 लाइक 800 हम डाउन की तरफ उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी चलते हैं लाइक सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स सेम दोस्तों निफ्टी के जैसा, कल अगर सेंसेक्स फ्लेट ओपन हुआ इस जोन पे रेजिस्टेंस के आसपास ही कल अगर खुला एंड देन अगर ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस जोन एबव 81,194 81,194 के ऊपर अगर अच्छे से सस्टेन कर देता है, हाई प्राइस एक्शन दिखाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर सकते हैं अपसाइड। इसके पीछे रीजन हम जानते हैं, चलिए देखिए 81,115 जो था वो एक छोटा लाइक सपोर्ट था, वो टूटा तो रेजिस्टेंस बना। 81,194 एक रेजिस्टेंस था ही, क्योंकि एक क्लोजिंग प्राइस है। तो दोनों दोस्तों लेवल मिलके मिल रहे हैं, एक रेजिस्टेंस एक बना रहे हैं, एक रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर देगा कल अगर लाइक फ्लेट ओपन हो गए थोड़ा कंसोलिडेट करके भी अगर ब्रेकआउट किया, अभी नॉर्मल ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया, तो ये जो मोमेंट है वो कंटिन्यू होता है, वो आप देख सकते हैं। बाकी फ्लेट ओपनिंग होके ब्रेकडाउन अगर किया बिलो 80,912 के नीचे अगर गया 80,912 के नीचे, तो आप डाउन की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला रीजन है सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, 1-2 बार 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन टच किया ऊपर गया, यहाँ पे 2 बार टच करके ऊपर गया है, यहाँ पे आखिरी टाइम पे टच करके ऊपर गया है, तो फ्लेट ओपन हुआ एंड देन दोस्तों सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन कर देता है, जो नीचे से लाइक आप देख सकते हैं वो ब्रेक डाउन करता है, और जो लास्ट स्विंग है सपोर्ट लेवल 80,912 उसके नीचे जाता है, तो डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी गेम खुला तो सेम निफ्टी का व्यू सेम रहेगा जो मैंने दिया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग के लिए अभी कभी, और अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।